अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत देश आपसी फूट के कारण सैकड़ों वर्षों तक ब्रिटिश राज की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, जिसे ना जाने कितने देशभक्तों ने अपना बलिदान देकर, गोलियां खाकर एवं भीषण यातना सहकर स्वतंत्र कराया। इसी स्वतंत्रता के उल्लास में 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक यह पर्व राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। यह हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन शहीदों की याद दिलाता है जिनके बलिदान के कारण ही हम आज स्वाधीन भारत में सांस ले रहे हैं। हम यह कह सकते हैं और हमें ना कभी यह भूलना चाहिए कि हम भारत देश की भावी संतानें हैं। हमें इस दिन शपथ लेनी चाहिए कि हम स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा देंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे देश की अखंडता और एकता को खतरा हो। हमें याद रखना चाहिए, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती उसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। वह किसी दूसरे का दबाव या हस्तक्षेप नहीं सहन कर सकता। परतंत्रता से बड़ा दुख और स्वतंत्रता से बड़ा सुख कुछ भी नहीं। मानव तो मानव, साधारण जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे तक भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। जैसे कि यदि तोते को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह भी उससे निकल भागने की चेष्टा करेगा। फिर मानव तो स्वभाव से ही स्वतंत्र चेतता है। इसे पाने के लिए उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। यह वह रत्न है जिसे पाने के लिए महाराणा प्रताप, शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर, तात्या टोपे, मदन मोहन मालवीय यानी अन्य आदि हमारे महान सपूतों ने, महान वीरों ने और महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना भाग दे करके हंसते हंसते, कितने ने तो हंसते हंसते इस फांसी के फंदे को चूम लिया। यह है वह सुख है जिसके लिए महात्मा गांधी, चाचा नेहरू जैसे अगणित पूजनीय पूर्वजों को जेल जाना पड़ा, लाठियों को सहन करना पड़ा। इस प्रकार देश के लाखों लाल लुटाकर तब कहीं यह आज़ादी हमें प्राप्त हुई। यह आज़ादी का शुभ दिन देखने को मिला जिस दिन कई सौ वर्षों के बाद स्वतंत्र भारत की पूर्वी क्षितिज पर स्वतंत्रता का सुख बिखेरता हुआ भगवान भुवन भास्कर का रथ उभरा और भारत के स्वतंत्र वायुमंडल में आलोक फैलाते हुए अपने सुख का संदेश सुनाया। स्वतंत्रता का यह पावन पर्व प्रतिवर्ष 15 अगस्त को ही आता है। यह पर्व हमें प्रतिवर्ष संदेश देता है कि स्वतंत्रता की हमें सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। यह पर्व उन लाखों शहीदों को याद दिलाता है जिससे स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए महान त्याग, तपस्या तथा अपने प्राणों की आहुति तक चढ़ा दी। स्वतंत्रता दिवस सत्य, अहिंसा और प्रेम का प्रतीक है। यह सहयोग और शांति का दिवस है। इस दिन हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हम प्राणों की आहुति देकर भी ये अपनी आज़ादी की रक्षा करनी पड़े तो हम ऐसा करेंगे।
और क्या कहेंगे? उठो लाल उठो धरा के बीर सपूतो, जननी तुम्हें पुकारती, तुम्हें लाड़ से जिसने पाला, आज उतारो आरती। आज भी वह समय आ गया है, क्योंकि पाक बार बार हस्तक्षेप कर रहा है सीमा पर। हमारे वीर सिपाही अपना पूरा संघर्षमय जीवन जी रहे हैं और उनसे जूझ रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बार बार ऐसी असहनीय और ऐसी क्रियाएं करता है जिससे प्रत्येक भारतवासी को दुख होता है। उसी के लिए यह जो मेरे बच्चे हैं, आज के जवान हैं, वे सजग रहें, उन्हीं के लिए यह पंक्तियां हैं। उठो धरा के वीर सपूतो, जननी तुम्हें पुकारती, तुम्हें लाड़ से जिसने पाला, आज उतारो आरती। अवसर आज परीक्षा का है, संकट की बेला आई, दुश्मन के नापाक इरादों की बदली नव परछाई। तुम ही माँ के सच्चे रक्षक, तुम ही इसके भारती, उठो देश के वीर सपूतो, जननी तुम्हें पुकारती। इस भारत माँ की बार बार यही पुकार है कि मेरे वीर जवानों, मेरे भावी सैनिकों, भावी मेरे भविष्य के जो देश हैं, आज मेरी भावी जो संतान है, वे सजग हो जाएं। और क्या? उठो बढ़ो तूफानी गति से, बंसज राणा वीर, कि हम उस राणा वंश की संतानें हैं, हम उन महान वीरों की संतान हैं। इसलिए उठो बढ़ो तूफानी गति से, वंशज राणा वीर के, मातृभूमि पर छाए बादल, रख दो क्षण में चीर के, विजय वाहिनी बढ़े तुम्हारी। ये विजय रूपी जो वाहिनी सेना है, यह इस तरह से बढ़े जैसे एक नाग फुंकार मारता हुआ बढ़ता है और सबको तहस नहस कर देता है, अपने दुश्मनों को। विजय वाहिनी बढ़े तुम्हारी, नागिन सी फुंकारती, उठो देश के वीर सपूतो, जननी तुम्हें पुकारती। सीमा रेखा करो सुरक्षित। और ये जो हमारी सीमाएं हैं, जिस पर आ करके कभी चीन है, कभी पाक, इस प्रकार से ऐसा असह्य काम करता है, उसे हमें बार बार क्या करना चाहिए? इसे खदेड़ देना चाहिए। और इसीलिए हमारी जो सेना है, देखा है कि जो हमारे पर्वत हैं, शिखर हैं, उन चोटियों पर रक्षा करने के लिए सजग खड़े रहते हैं। सीमा रेखा करो सुरक्षित, लक्ष्मण रेखा बन जाए। प्राचीन काल से ये परंपरा आ रही है कि लक्ष्मण जैसी रेखा पर यदि कोई दुष्ट आएगा तो वह कैसा? उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। सीमा रेखा करो सुरक्षित, लक्ष्मण रेखा बन जाए, कदम मारते ही दुश्मनिया भस्मसात ही हो जाए। हम ही माँ के सच्चे रक्षक, हम ही इसके भारती, उठो देश के वीर सपूतो, जननी तुम्हें पुकारती, उठो देश के वीर सपूतो, जननी तुम्हें पुकारती, तुम्हें लाड़ से जिसने पाला, आज उतारो आरती, उठो देश के वीर सपूतो, जननी तुम्हें पुकार। जय हिंद, जय भारत।